जी हाँ गाइस, आपको लगता होगा कि विश विश मतलब कास्ट। मुझे कास्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाने आते हैं। आई नो हाउ टू यूज एंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस विथ यूज ऑफ विश, लाइक दैट। आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ क्वीन. You can say that also. I wish I would cook food. I know this sentence is very easy and you can use very easily, but not today. I will say you another way. And what is the long sentence will be used to use of wish? Hey guys, this is Muskan. Welcome back to our channel Real English. स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो आज हमारा सेशन होने वाला है विश से रिलेटेड। क्या विश का वाकई आपको सेंटेंस क्रिएटेशन आते हैं करने के लिए, कि कब हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं विश का, पास्ट में, प्रेजेंट में, लॉन्ग सेंटेंस को बनाने के लिए। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की हमारी टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विश को हम लोग दो टाइप्स में यूज करते हैं। पहला, या तो विश से रिलेटेड सेंटेंस जो होते हैं वो इमेजिनेशन पे होते हैं, या फिर वो पास्ट केस में जो हाफ कंप्लीट हुआ होता है, तब हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, तो काश ये मैं काम कर पाता, लाइक दिस। तो सबसे पहले यूज करते हैं हम लोग इमेजिनेशन पर, जो चीज इमेजिन करके होती है कि काश ऐसा होता तो क्या होता, लाइक दिस। तो सबसे पहले हम लोग यूज जानते हैं इमेजिनेशन पर, मतलब जो इमेजिन करते हैं हम लोग। और वो भी क्या, या तो फिर आप कर सकते हैं प्रेजेंट केस में, जो प्रेजेंट केस में हम काम किए हैं, प्रेजेंट टाइम में काम किए हैं और वो कंप्लीट ना हुआ हो, तब हम लोग काश यूज करते हैं। जैसे आई विश आई न्यू आई वुड नो हर नेम, काश मैं उसका नाम जान पाता, काश मैं उसका नाम जान पाता। सपोज दैट कोई लड़की आई है और बहुत सुंदर है और इंटेलिजेंट भी, और उसे हाय हेलो हो गया, लेकिन उसका नाम नहीं पूछ पाया, तब अफसोस आता है कि काश मैं उसका नाम जान पाता। मतलब ये हाल फिलहाल का टाइम है, या फिर इमेजिनेशन तो इसमें नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसमें प्रेजेंट केस के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर विश यूज करेंगे, फिर पास इंडिफिनिट टेंस, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज करना है। पास इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आप पास इंडिफिनिट टेंस यूज कीजिए, या तो आप कर सकते हैं वुड प्लस वर्ब वन। पास इंडिफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगा सकते हैं आप। अगर आप वो नहीं लगाते तो आप वुड प्लस वर्ब वन लगा सकते हैं। जैसे आई विश आई न्यू, काश मैं जान पाता। अगर आप आई न्यू को देखेंगे तो आई न्यू में सब्जेक्ट पास्ट इंडिफिनिट का होता है आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये सब्जेक्ट आपका आई हो गया और वर्ब टू आपका न्यू हो गया, नो का वर्ब टू न्यू होता है, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अगर आप इसको यूज नहीं करते तो फिर आप यूज कर सकते हैं आई विश आई वुड नो, वुड प्लस वर्ब वन, अभी जस्ट मैंने बताया वुड प्लस वर्ब वन भी लगा सकते हैं। आई वुड नो हर नेम, आई विश आई न्यू हर नेम, या फिर आप बोल सकते हैं आई विश आई वुड नो हर नेम। है ना कमाल की बात है, वाकई अगर आप इस टाइप से सेंटेंस को यूज करते हैं तो इतना याद रखिए कि आई विश के बाद आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, या तो वुड प्लस वर्ब वन। इस टेंस में इमेजिनेशन कर रहे होते हैं तब, या फिर आप प्रेजेंट केस में कोई काम अधूरा करके छोड़ देते हैं तब। दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज है पास्ट केस की, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। या फिर आप हाफ कंप्लीटेड वर्ड, मतलब हाफ कंप्लीटेड काम किए हैं, आधा अधूरा ही करके छोड़ दिए हैं। जैसे उसका जो यूज आप करते हैं ना, तो वो करते हैं सब्जेक्ट प्लस विश्ड, विश के साथ ईडी लगा दिए हैं आप। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं आप, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का कहना है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, फिर हैव, फिर हैड लीजिए आप, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर आप अगर ये लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो फिर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लीजिए। जैसे आई विश, काश, ये ओल्ड टाइम की बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस हैड बिकम, देखिए यहाँ सुभाष चंद्र बोस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड यूज हुआ है तो हैड यूज हो गया, फिर बिकम मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो गया है ना। आई विश सुभाष चंद्र बोस हैड बिकम। या फिर अगर आप इन सब को भूल जाते, नहीं याद रहता, तो आप क्या बना सकते थे, आई विश वुड हैव बिकम, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही रहता है। हैव बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, काश सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के
प्रधानमंत्री होते, मतलब काश बहुत पहले की बातें हो रही है और सुभाष चंद्र बोस टपक गए हैं, वो अभी तक मतलब ये जिंदा नहीं है, वो चले गए हैं, तो दैट इज मोस्ट बिफोर अ लॉन्ग पास्ट है, बहुत पहले की बात है। और फिर इसमें आधा अधूरा काम नहीं हुआ है, यहाँ पे आप पास्ट टेंस, मतलब सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो आधा अधूरा काम पास्ट टेंस में हो रहा है या फिर पास्ट टेंस बहुत पहले की बात है। सेंटेंस को पढ़ करके ही पता चल जाता है। और इसमें भी आपने देख लिया, मतलब कुछ डिफरेंट होता है। इसमें पास्ट इंडिपेंडेंस का इंडिफिनिट का टेंस करते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसमें वुड प्लस वर्ब 1, इसमें वुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब आप सही यूज करेंगे उसका, लॉन्ग सेंटेंस को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो इमेजिन करके बना रहे हैं तो भी आप कैसे यूज करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप उसका प्रेजेंट केस में कोई आधा अधूरा काम कर पाते हैं तो भी आप उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड यू मस्ट स्टडी properly वे। I hope you got understand. If you are learning my channel, please comment yes or no. Thank you so much for watching my channel. Meet you on next video.